अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली, आज अम्मी जी ने आलू की कचौरियों की रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी है। तो यही आलू की कचौरियों की सारी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ। तो अम्मी जी आलू की कचौरियों की रेसिपी जो है ना वो इधर ना इस किचन में तैयार करने लगी है। तो अम्मी जी ने ना आलू की कचौरियों की रेसिपी के लिए सारा सामान जो वो ला कर रख दिया है। तो सबसे पहले ना मैं आपको सारा सामान जो है वो दिखा दूँ जिसकी वजह से आलू की कचौरियाँ जो है वो तैयार होती हैं। सबसे पहले तो इधर आ जाती हैं सब्जियां। इस साइड ये सब्ज धनिए, आलू, प्याज, सब्ज मिर्चें और उसके बाद इस साइड है जी मटर, इस साइड ये घी और इधर पड़ा हुआ जी मैदा, इधर पड़े हुए जो खुश्क मसाला जात, ये इधर पीसी हुई सूखी धनिए, जवैन, जीरा, हल्दी और इसके बाद इस तरह दरदरी मिर्च और इधर ये नमक और भी घी का पैकेट जो उधर हमारे पास पड़ा है। तो ये जो है ना ये हम तैयार करेंगे ना, इधर ना मिसाले तैयार करते वक्त ना इस घी को यूज़ करेंगे और वो जो घी है ना वो फिर हम तलाई के वक्त यूज़ करेंगे। और इस साइड आलू की कचौरी को तैयार करने के लिए बर्तन जो वो भी सारे पड़े हुए इधर। सबसे पहला ना ये काम करना है, ये जो मैंने पहले आपको सब्जियां दिखाई थी, इस सब्जी में ना ये आलू और ये मटर है। आलू को छील लेना है, छील के ना इस बर्तन में डाल लेना है और मटरों को भी ना इन फलियों से निकाल के देना, बर्तन में डाल लेना और पानी डाल के ना इन दो सब्जियों को ना उबलने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले आलू जो छील लेते हैं मटरों को फलियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो मटर जो है वो भी अम्मी जी ने फलियों से बाहर निकाल ली। तो नीचे आप देख रहे होंगे आलूओं को भी अम्मी जी ने छील लिया है। अभी आलू जो है इनको काट लेते हैं, इनके ना थोड़े छोटे पीस जो कर लेते हैं। आलू के अम्मी जी ने कुछ इस तरह इतने इतने पीस जो है वो कर दिए हैं। अभी ना ये आलू और मटर जो है ना इनको डाल देते हैं इतना इस देचकी में। ये लें जी, इनको इतने देचकी में डाल दिया। तभी ना इस देचकी में ऊपर से डाल देते हैं जी पानी। तो कुछ इतना पानी जो है वो अम्मी जी ने डाल दिया इधर। तो अभी ना ये मटर और आलू जो इनको रख देते हैं चूल्हे पे गलने के लिए। इधर ना चूल्हे में अम्मी जी ने आग जो वो जला दी है। तो अभी ना मटर और आलू को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे गलने के लिए। 8-10 मिनट लग जाएंगे इनको ना गलने में। तो तब तक ना हम इधर ना मैदे का आटा जो है वो तैयार कर लेते हैं कचौरियों के लिए। तो इस साइड मैदा जो है पड़ा हुआ प्लेट में। तो अभी ना अम्मी जी मैदे का आटा जो है वो तैयार कर रही है। मैदे के आटे में ना ये जो मैंने पहले आपको घी दिखाया था ये भी डाल देना इधर। 1.5 चम्मच घी का जो है वो मुझे अंदर डाल दिया है। और इस साइड मैंने जो पहले आपको खुश्क मसाला जात दिखाए थे, तो इन खुश्क मसाला जात में से ना ये जीरा, जवैन और नमक, ये 3 मसाले जो है ये डाल देने इधर ना मैदे में। तो इधर हाथ पे ना अम्मी जी ने जीरा और जवैन जो वो रख ली है। इस जीरे और जवैन को ना हाथों की मदद से मसल कर डालना है उधर मैदे में कुछ इस तरह। ये लें जी। और अभी ना इसमें नमक जो है वो डाल देते हैं थोड़ा सा। जीरा, नमक, जवैन और घी जो है वो डाल दिया। तभी ना इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेते हैं। जीरा, जवैन, नमक, घी जो है वो अच्छी तरह मैदे में अम्मी जी ने मिक्स कर दिया। तो अभी ना पानी की मदद से ना मैदे को ना गूंद लेना है अच्छी तरह। मैदे के आटे को गूंद लिया। तो कुछ इस तरह मैदे का आटा जो बना है। तो अब इस मैदे के आटे को रख देते हैं फिलहाल साइड पे थोड़ी देर के लिए। और इधर ना मटर और आलू जो है ये हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अभी इनको देचकी से बाहर निकाल लेते हैं। इधर ना इस बर्तन में डाल लेते हैं। मटर और आलू को ना हमने इधर इस बर्तन में डाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह आलू जो है वो गल चुके हैं और मटर जो है ना माशाल्लाह से वो भी ना गल चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरह। तो अभी ना इन मटर और आलू को रख देते हैं 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। माशाल्लाह से आलू और मटर जो है वो ठंडे हो चुके हैं। और इस साइड ये जो मैंने पहले आपको सब्जियां दिखाई थी, इस साइड ये सब्ज धनिए, सब्ज मिर्चें और प्याज। तो अभी इन 3 सब्जियों को छोटा छोटा काट के ना इधर इन मटर और आलू में डाल देना है।
सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिए और प्याज, ये तीन चीज़ें जो है बारीक बारीक कुछ इस तरह काट ली हैं। तो इन तीन चीज़ों को इधर डाल देते हैं बॉयल किए हुए आलू और मटर में। ये सारी चीज़ें जो इधर अम्मी ने डाल दी हैं। और इस साइड ये जो पड़े हैं खुश्क मसाला जात, इस साइड ये सूखी धनिए, दरदरी मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। तो ये खुश्क मसाला जात जो है ये भी डाल देते हैं इधर। हाथ की मदद से ना इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। तो हाथ की मदद से अम्मी जी ने सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह आलू की कचौरी के लिए मिसाला जो है तैयार हो चुका है। तो अभी ना इस मिसाले से ना हाथ की मदद से छोटी छोटी बॉल्स जो है वो तैयार कर लेनी है। तो अभी अम्मी जी बनाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह ना इस मिसाले की मदद से ना छोटी छोटी बॉल्स जो है वो बना लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह। तभी इसी तरह बाकी के मिसाले से बॉल्स जो है तैयार कर लेते हैं। जो अम्मी जी ने कचौरी का मिसाला तैयार किया था उस मिसाले से अम्मी जी ने कुछ इस तरह बॉल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। इस साइड पहले ये जो अम्मी जी ने मैदे का आटा तैयार किया था तो इससे अभी अम्मी जी ने पेड़ा जो है वो तैयार कर रही है। जिस तरह बेलने की मदद से ना बेल लेना है। ये देखें अम्मी जी ने ना मैदे के आटे को कुछ इस तरह बेलने की मदद से बेल लिया। तो कुछ इस तरह एक छोटी सी रोटी की शेप जो है वो अम्मी जी ने दे दी है। और इस तरह ये जो मिसाले की बॉल्स बनी है तो अभी ना बॉल को ना इसके अंदर फिल करते हैं। ये देखें कुछ इस तरह अम्मी जी ने ना मिसाले वाली बॉल को अंदर रख दिया है। और ये जो मैदे की अम्मी जी ने छोटी सी रोटी तैयार की थी तो इसमें ना कुछ इस तरह बॉल को ना भर देना है। ये देखें और ऊपर से अम्मी जी ने बंद कर दिया। इसको ऊपर से ना बेलने की मदद से फिर एक बार बेल लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अम्मी जी ने कुछ इस तरह कचौरी जो है पहले तैयार कर ली है। तो इसी तरह बाकी की सारी कचौरियाँ जो बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इन कचौरियों की करेंगे तलाई। माशाल्लाह से कुछ इस तरह अम्मी जी ने आलू की सारी कचौरियाँ जो बना ली हैं। तो अभी ना इन कचौरियों की तलाई जो है वो शुरू करते हैं। कचौरियों की तलाई करने के लिए अम्मी जी ने बर्तन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया, नीचे आग जो है वो भी जला दी है। तो इस बर्तन में अभी घी जो है वो डाल लेते हैं। कुछ इतना घी जो है वो अम्मी जी ने कढ़ाई में डाल दिया। तो अभी इस घी को अच्छी तरह पहले कर लेते हैं गरम। घी जो है वो गरम हो चुका है। तो अभी ना आलू की कचौरियों की तलाई जो है वो शुरू करते हैं। माशाल्लाह से कुछ इस तरह आलू की कचौरियों की तलाई जो है वो हो रही है। हमारी पहली दो आलू की कचौरियाँ जो तैयार हो चुकी हैं। तो अभी कढ़ाई से इनको बाहर निकाल लेते हैं। इधर ना इस बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो कुछ इस तरह पहली दो आलू की कचौरियाँ जो तैयार हुई हैं और कुछ इस तरह इनका कलर आया है। इसी तरह बाकी की सारी आलू की कचौरियों की तलाई जो कर लेनी है। जी तो भाई सबसे पहले भाई अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद भाई मुबश्शिर ने भाई जबरदस्त रेसिपी तैयार की है। अम्मी जी ने तैयार की है, मैंने बस शेयर की अपने वीडियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इधर भाई अब्बा जी भी आ गए हैं। हमने कहा भाई अब्बा जी को भी टेस्ट करवाते हैं कैसी बनी है। और मैं भी कर लेता हूँ और मुबश्शिर भी कर लेता हूँ। तो आपको भी दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह आलू की सारी कचौरियाँ जो तैयार हुई हैं। कलर चेक करें माशाल्लाह से काफी मजे का आया। और कुछ इस तरह की तैयार हुई है। तो इस तरह रायता जो वो भी मैं भी लेके आया हूँ। तो रायते के साथ खाएंगे। और मैं आपको तोड़ के पहले दिखा दूँ अंदर से किस तरह की है। तो अंदर से कचौरियाँ जो है वो कुछ इस तरह दिख रही है। ये देखें
तो अभी टेस्ट करें और बताएं कि ये आलू की कचौरियाँ जो किस तरह की बनी है। अब्बा जी को दो ना, और अब्बा जी बताएंगे, क्योंकि ये ना बूढ़ों के लिए ज़बरदस्त खुराक है, नरम भी है। हाँ जी। और दूसरी बात है कि शुगर भी इसमें नहीं है, नमकीन है माशाल्लाह। बताएं मजे की है, बड़े मजेदार करार है। करा रही है ना, तो अभी मैं भी ट्राई कर लूँ किस तरह की बनी है। मैं वहाँ पे देखता रहूँ, बस मेरे मुंह में पानी आता रहा है। पानी हाँ जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। माशाल्लाह से वाकई काफी मजे की बनी हुई है। बड़ी बेसब्री से मैंने इंतजार किया उस टाइम कि कब ये बनेगी और कब मैं इनको खाऊंगा। तो माशाल्लाह से काफी ना मजे की तैयार हुई है कचौरियाँ। तो आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करना, काफी मजे की बनती है। फिर आप आके करीब से देख लें, कुछ इस तरह की कचौरियाँ जो बनी है ये देखते हैं, और अंदर से ना कुछ इस तरह की है। तो इस तरह देखते हैं, डबो के खाओ, मजे की है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का आप पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।